स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर मार्च महीने। क्योंकि हमने जनवरी और फरवरी का देख लिया था 2026 का। आज हम मार्च देखेंगे। आपके एग्ज़ाम्स लगे हुए, इस वजह से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर अगर उत्तर प्रदेश में कोई एग्ज़ाम लगा हुआ है तो। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें आपको, देखिए जो बच्चे पहली बार जुड़े वो चले जाइए हमारे प्लेलिस्ट पे। देखिए जिनका भी होम गार्ड का एग्जाम लगा है उसके लिए हमने होम गार्ड परीक्षा बूस्टर डोज चलाया, तो यहाँ जाकर के होम गार्ड के बूस्टर डोज ले सकते हैं। और ये यहाँ पे आपको दोस्तों करंट अफेयर मिल जाएगी जनवरी फरवरी की भी, और जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों जिनको भी चाहिए होम गार्ड का बैच या फिर यूपी पुलिस का, वो डेमो क्लासेस के रूप में यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। और स्टैटिक जीके भी आप कर सकते हैं यहाँ पर जाकर के, ठीक है। देखिए जिनको भी चाहिए इसकी PDF, मान लिया आपको ई बुक चाहिए, PDF चाहिए, बैच चाहिए हमारा, तो यहाँ पे आइएगा दोस्तों। पेड क्लासेस वाले कॉलम पे आए, और पेड क्लासेस वाले कॉलम पे जैसे आए दोस्तों, ये देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस हिंदी और जीके बैच, हिंदी और जीके कंप्लीट दोस्तों। इसी में आपको होम गार्ड का भी बैच डाल दिया गया है, तो होम गार्ड के भी टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से कराया गया। ये रिकॉर्डेड बैच दोस्तों ले सकते हैं, 221 रुपये अभी ऑफर प्राइस है, ठीक है। इसका जिनको चाहिए दोस्तों ई बुक्स, तो ई बुक्स वाले कॉलम में चले जाएँ। जैसे यहाँ जाएंगे तो दोस्तों ये देखिए ये करंट अफेयर के हमने डाल दिया है। इस 2026 का पूरा करंट अफेयर इसमें मिलेगा। जैसे जैसे महीना समाप्त होगा वैसे वैसे यहाँ पे करंट अफेयर अपडेट कर दिया जाएगा। तो 51 रुपये प्राइस है, अभी ऑफर प्राइस में आपको 26 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। अभी मार्च तक का डल चुका है। जैसे ही अप्रैल समाप्त होगा दोस्तों, अप्रैल का भी डाल दिया जाएगा। फिर इसी तरीके से दोस्तों आगे चलता रहेगा, पूरा 1 साल तक का दिया जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर अलग होगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अलग दिया जाएगा, चर्चित टॉपिक कोई होता है उसको अलग दिया जाएगा इसी में, ठीक है। और ये होम गार्ड का स्पेशल टॉपिक की PDF अगर चाहे ले सकते हैं। करंट अफेयर 2025 का भी मिल जाएगा अगर चाहते हैं आप 25 रुपये में, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों ये सारी कंप्यूटर की ई बुक है आपके लेखपाल के लिए, हिंदी की मिल जाएंगी, ठीक है, देख सकते हैं हिंदी वगैरह की। उत्तर प्रदेश स्पेशल दोस्तों यूपी SSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ई बुक है, एकदम अपडेटेड कंटेंट के साथ। और स्टैटिक जीके मिल जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों सारी ई बुक्स वगैरह आपको मिल जाएंगी, चाहे वो आपका पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी, सभी को आप प्रिंट करवा के बाहर निकलवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों चलिए देखते हैं करंट अफेयर उत्तर प्रदेश के मार्च माह का, ठीक है, मार्च महीने का। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि मार्च 2026 में किस प्रसिद्ध हिंदी लेखिका ममता कालिया, देखिए ममता कालिया बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, को उनकी जीते जी इलाहाबाद, क्या देखिए रचना कौन सी है, जीते जी इलाहाबाद कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। उनका संबंध किस जिले से है? पहले क्वेश्चन यहाँ से देखिए, क्वेश्चन तो जरूर बनेगा, आपसे पूछेगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया, तो आप बताइएगा ममता कालिया को। ममता कालिया को किस रचना के लिए दिया गया, तो जीते जी इलाहाबाद, जीते जी इलाहाबाद के लिए। इनका संबंध कहाँ है दोस्तों, अपने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से। और नोट करके लिख लीजिएगा, इन्हें दोस्तों 2017 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है दुखम सुखम रचना के लिए। याद रखिएगा, जिनको ममता कालिया को 2017 में व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है दुखम सुखम के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा 29 मार्च से इंडिया स्किल नेशनल कंपटीशन 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर में किया गया। ग्रेटर नोएडा को होता है गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है, तो कौशल विकास मंत्रालय द्वारा। चलिए अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पर 71वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पॉक्स ऑफ इंडिया, ठीक है, STPI का उद्घाटन किया गया, तो साथियों किया गया है गोरखपुर में, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हाल ही में बनारस साहित्य महोत्सव, क्या बनारस साहित्य महोत्सव में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो नमिता गोखले को, ठीक है। चलिए अगला क्या है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में 69 करोड़, ठीक है, 69 करोड़ रुपए की लागत वाले 101.5 यानी कि 101.5 किलोमीटर लंबे 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे NH 927 को मंजूरी दी गई है। ये किन 2 जिलों को जोड़ेगा, तो ये बाराबंकी से बहराइच को, बहराइच में दोस्तों कतरनिया घाट है ना, आपको पता होगा, ठीक है, तो उसे जोड़ा गया, ठीक है। चलिए दोस्तों हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चित रहा क्या, इच्छा मृत्यु, दोस्तों ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और याद रखना,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहली निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या होता है दोस्तों, वो व्यक्ति जो ऐसा लगे कि कभी अब वापस नहीं आ पाएगा, हाँ कोमा में जैसा रहता है ना कि वो कुछ कर नहीं पाएगा, केवल आप उसको दवा के सहारे केवल जीवित रख रहे हैं, तो उसको दोस्तों निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दोस्तों कि उसके सपोर्ट उसको हटा करके दोस्तों उसको मृत्यु दे देना, तो उस तरह से दोस्तों मंजूरी दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, पहले किसी व्यक्ति को, तो वो हरीश राणा है, जिनका संबंध कहाँ से है, तो गाजियाबाद से, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद। कहते हैं 13 साल से दोस्तों उसी हालत में थे, कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद इनके माता पिता ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का मतलब कोर्ट से मांगा था, उन्होंने कहा कि ठीक है, तो इन्हें निष्क्रिय इच्छा मृत्यु द्वारा इनको दोस्तों मृत्यु दी गई है, ठीक है। चलिए अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के सुजाबाद डोमरी में, क्या सुजाबाद डोमरी में मात्र 1 घंटे में कितने पौधे लगाकर चीन का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, तो दोस्तों 2,51,446 पौधे लगाकर चीन के दोस्तों 1 घंटे में जो पौधे लगाए थे उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है वर्ल्ड रिकॉर्ड, अब उत्तर प्रदेश वाराणसी के सुजाबाद डोमरी का नाम हो चुका है, ठीक है, तो 2,51,446 पौधे लगा करके, ठीक है। चलिए अगला है कि हाल ही में साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने, डिजिटल अनुसंधान में तेजी लाने हेतु साइबर फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया, क्या साइबर फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर, दोस्तों ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्यों दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो कहाँ मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, और ये पढ़ता कहाँ है, तो गोरखपुर में पढ़ता, कहाँ पढ़ता है, गोरखपुर में दोस्तों, डिजिटल जो साइबर हो रहे हैं इसके लिए, ठीक है। चलिए अगला है कि हाल ही में भारतीय सेना की मध्य कमान ने अपना पहला रणनीतिक संचार सम्मेलन उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया है, तो ये किया है लखनऊ में, कहाँ किया है, लखनऊ में, याद रखेंगे। चलिए अगला है, अप्रैल 2026 में आंगनबाड़ी केंद्रों पर रेसिपी आधारित अनुपूरक पुष्टाहार व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है भारत का, तो दोस्तों वो बन गया है उत्तर प्रदेश, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश बना है। चलिए अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन ने डिजिटल विकास को बढ़ावा देने वाले प्रोजेक्ट गंगा के लिए किस प्रमुख कंपनी के साथ एक महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर किया है, तो दोस्तों किसके साथ, 1OTT एंटरटेनमेंट लिमिटेड हिंदुजा ग्रुप का। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना, ठीक है। चलिए अगला है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3631, ठीक है, करोड़ रुपए के 3,631 करोड़ रुपए की लागत वाली 31.42 किलोमीटर लंबी ग्रीन फील्ड कनेक्टिविटी परियोजना को मंजूरी दी है, जो हरियाणा के फरीदाबाद को उत्तर प्रदेश से किस हवाई अड्डे से जोड़ेगी दोस्तों, तो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनेगा, तो गौतम बुद्ध नगर में है जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको नोएडा हवाई अड्डा भी कहते हैं, इसको जोड़ेगी, ठीक है, मतलब हवाई अड्डा सीधा दोस्तों कहाँ ले जाएगी, आपको हरियाणा के फरीदाबाद में जोड़ देगी, ठीक है, ये रोड। चलिए अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी गाँवों को बस सेवा से जोड़ने के लिए परमिट और टैक्स फ्री हेतु किस योजना को मंजूरी दी है, तो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026, ये योजना भी याद रखेंगे, ये क्या करेगी, गांवों को बस से जोड़ने के लिए परमिट और फ्री टैक्स हेतु ये योजना शुरू की गई है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है कि हाल ही में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने उत्तर प्रदेश में स्वच्छ वायु परियोजना को लागू करने के लिए $30 करोड़ का ऋण को आधिकारिक मंजूरी दी है, $30 करोड़ के ऋण मतलब ऋण देगा तो विश्व बैंक, कौन देगा, विश्व बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में खादी फॉर नेशन पहल, क्या खादी फॉर नेशन पहल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में पहला खादी प्लाज्मा कहाँ खोला गया दोस्तों, खादी वस्त्र को बढ़ावा देने के लिए खादी प्लाज्मा कहाँ खोला गया पहला, तो तेलीबाग, ठीक है, वाराणसी में, तेलियाबाग वाराणसी में। चलिए अगला है कि हाल ही में भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा उत्तर प्रदेश से किस ऐतिहासिक किले के
पहाड़ी क्षेत्र को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया? तो ये तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएगा परीक्षा की दृष्टि से। तो कालिंजर का किला बांदा, आपको पता होगा कि कालिंजर किला कहाँ है? बांदा में है, और यहीं पे दोस्तों कालिंजर मेला भी लगता है इसी में, ठीक है। और यहीं पे दोस्तों याद रखिएगा, यहीं पर शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी इसी किले में, ठीक है। शेर शाह सूरी की बारूद फटने से मृत्यु भी हो गई थी। चलिए अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के क्रीडा क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रिंकू सिंह क्रिकेटर है दोस्तों, अलीगढ़ संबंधित है। आपको पता है इस समय वो KKR से खेल रहे, कोलकाता नाइट राइडर से खेल रहे हैं मेरे साथियों, शायद उसके उप कैप्टन भी हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे रिंकू सिंह, ठीक है। और इनका दोस्तों विवाह आपको पता है कि सपा की विधायिका हैं, ठीक है। उनका मैं नाम थोड़ा सा भूल गया हूँ, ठीक है। तो उनके साथ हुआ है, तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा अभी मुझे पता था दोस्तों, मगर दिमाग से भी आ नहीं रहा, ठीक है। चलिए अगला है कि हाल ही में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान द्वारा उत्तर प्रदेश के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज, दोस्तों ये नाम याद रखेंगे कहाँ है? तो ये झांसी में है। बबीना फील्ड फायरिंग रेंज आपसे पूछ सकते हैं कहाँ है? झांसी में, ठीक है। झांसी में कौन सा प्रमुख सैन्य अभ्यास का आयोजन 6 से 18 मार्च तक किया गया? तो अमोघ ज्वाला, ठीक है। आपसे पूछे अमोघ ज्वाला का मतलब कहाँ पे किया गया आयोजन? तो बबीना फील्ड है ना, फायरिंग रेंज झांसी में, ठीक है। चलिए अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश से किस प्रमुख विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी व शैलेंद्र N जायसवाल को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए चुना गया है? तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, ठीक है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के, ठीक है। चलिए अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर हेतु 15 किलोमीटर लंबे दक्षिण पूर्व बाईपास के निर्माण को मंजूरी दी गई? दोस्तों तो आजमगढ़, ठीक है। आजमगढ़ को दोस्तों मंजूरी दी गई है क्या? कि 15 किलोमीटर लंबे दक्षिण पूर्व बाईपास के निर्माण की। चलिए अगला है कि हाल ही में कहाँ रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों? चित्रकूट में, ठीक है। के निकट इको टूरिज्म थीम पार्क, यहाँ के निकट दोस्तों इको टूरिज्म थीम पार्क बनाया जाएगा, निर्माण की घोषणा की गई है। तो चित्रकूट में पड़ता है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है। चौथा टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश का। चलिए अगला है स्विस कंपनी IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश से किस शहर या कस्बे को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया? दोस्तों गाजियाबाद में लोनी पड़ता है, ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर या कस्बा है, ठीक है। कस्बा है समझ सकते हैं, ठीक है। और शीर्ष देशों की बात कर लें तो भारत 206वें स्थान पर सबसे प्रदूषित बताया गया। पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिर तजाकिस्तान और 6ठे नंबर पे आपका भारत आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस दोस्तों आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का मनाते हैं 21 मार्च को, के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय वानिकी संवाद अरण्य समागम, अरण्य भी जंगल होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय वानिकी संवाद अरण्य समागम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया। कब किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यानी 21 मार्च को कहाँ किया गया? लखनऊ में। चलिए अगला है कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी जी ने निवेशकों के अनुभव को सरल और बेहतर बनाने के लिए किस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो निवेश मित्र 3.0 को। अगला है कि हाल ही में 28 मार्च 2026 को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, याद रखिएगा प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। चलिए अगला है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से विकसित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए साथी का फुल फॉर्म क्या? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हेल्प फॉर इंट्रेंस एग्जाम नामक एक निःशुल्क शिक्षण मंच लॉन्च किया है? तो IIT कानपुर के सहयोग से। किसके? IIT कानपुर, ठीक है। चलिए अगला है कि हाल ही में कहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया? तो लखनऊ में। कहाँ किया गया? लखनऊ में साथियों। चलिए अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस या क्रोंच, ठीक है, के संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किन 2 जिलों के वेटलैंड
में सारा सर्किट विकसित किया जाएगा? तो मैनपुरी और इटावा। क्या? मैनपुरी और इटावा में। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सर्वोच्च खेल सम्मान, आपको पता है पुरुषों के लिए लक्ष्मण खेल सम्मान है और महिलाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार है। ठीक है, नगद राशि 3,11,000 पहले था, उसे बढ़ाकर कितना कर दिया दोस्तों? तो 10 लाख कर दिया। बहुत बड़ी उपलब्धि दोस्तों कि जो पहले 3,11,000 सबसे सर्वोच्च सम्मान था उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए, उसे बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कितना कर दिया गया, ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। तो 3,11,000 से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। अगला है कि हाल ही में 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च खेल सम्मान रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया? 4 महिलाओं को। ठीक है, देखिए रानी लक्ष्मीबाई से महिलाओं को लिया जाता है और जो लड़कों को दिया जाता है वो लक्ष्मण पुरस्कार कहते हैं उसे। ठीक, दोनों सर्वोच्च सम्मान है उत्तर प्रदेश के खेल के मामले में। ठीक है, तो 4 महिलाओं को दिया गया। प्राची जो कि एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, सहारनपुर से हैं। तान्या चौधरी दोस्तों एथलेटिक्स हैं, बागपत से हैं। वंतिका अग्रवाल कहाँ से दोस्तों? शतरंज खेलती है, गौतम बुद्ध नगर से। वहीं प्रगति केसरवानी दोस्तों पैरा टेबल टेनिस खेलती है और ये लखनऊ शहर से हैं। ठीक है, चलिए वही दोस्तों हाल ही में 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के सर्वोच्च सम्मान लक्ष्मण पुरस्कार से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? दोस्तों लक्ष्मण पुरस्कार पुरुषों के लिए होता है। ठीक है, तो महिलाओं के लिए लक्ष्मीबाई और पुरुषों के लिए लक्ष्मण। तो लक्ष्मीबाई से कितने सम्मानित हुए? 4 और लक्ष्मण से दोस्तों कितने हुए? 5। और आपको पता है 3,11,000 राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया? 10 लाख कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए तो 5 लोगों को दिया गया है लक्ष्मण पुरस्कार इस बार। किसको किसको? तो उत्तम सिंह हॉकी के लिए गाजीपुर से संबंधित हैं, अभिजीत कुमार जिम्नास्टिक के लिए दोस्तों प्रयागराज से संबंधित हैं, जोंटी कुमार कुश्ती के लिए गौतम बुद्ध नगर संबंधित है और यश कुमार पैरा कैनोइंग के लिए आगरा संबंधित है और प्रवीण कुमार दोस्तों पैरा एथलेटिक्स के लिए गौतम बुद्ध नगर से संबंधित है। ठीक है, देखिए हो सकता है क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि अभिजीत कुमार किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक। ऐसे भी क्वेश्चन पूछें किस जिले से संबंधित है? प्रयागराज। ठीक है, तो ये चीज़ें भी याद रखेंगे। आपको 360 डिग्री पढ़ना किसी चीज़ को। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको जरा सा भी नहीं भटकना है। ठीक है, तो इतना आपको समझ के चलना है। चलिए कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। ठीक है, और दोस्तों मैं एक बार फिर से कहूँगा करंट अफेयर की PDF है जो मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, पूरा मार्च का मिलेगा मात्र 26 रुपये में। हमारे ज्ञान RBL ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक भी नीचे मिल जाएगा या डायरेक्ट आप जा करके ले सकते हैं। ठीक है, PDF वाले कॉलम में जाइए और आपको पता है इसमें पूरे 2026 का मिलेगा। जैसे जैसे महीना समाप्त होगा वैसे वैसे PDF इसमें डाल दी जाएगी। उत्तर प्रदेश का अलग जो मैं पढ़ाया हूँ इस तरीके से, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी अलग होगा। हर महीने का कोई चर्चित टॉपिक होगा तो उसको भी यहाँ पर डाला जाएगा। बाकी दोस्तों आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहे कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।